हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और प्यारी सी और उतनी ही इमोशनल लव स्टोरी के साथ। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इस मूवी के सारे इमोशंस आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को रिवाइव करने में आपकी बहुत मदद हो जाएगी और साथ ही लाइक और कमेंट भी जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं आज की मूवी की तरफ। मूवी का नाम है बी विथ यू। मूवी शुरू होते ही हम एक कहानी सुनते हैं कि धरती और स्वर्ग के बीच आसमान में क्लाउडलैंड नाम की जगह है, जहाँ पे लोग स्वर्ग में जाने से पहले बुलाए जाने तक वहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे एक मम्मी पेंगुइन नीचे जमीन की तरफ देखकर रोज रोती रहती है, पर अगले बरसात के मौसम में वो ट्रेन में चुपके से बैठकर नीचे आ जाती है और एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पे मम्मी पेंगुइन अपने बेबी पेंगुइन को रोते हुए देखती है। जैसे ही बेबी पेंगुइन मम्मी को देखता है तो दोनों जोर से गले मिलते हैं और एक मिरेकल हो जाता है और दोनों साथ रहते हैं, गेम्स खेलते हैं। मम्मी पेंगुइन बेबी को मछली पकड़ना सिखाती है, दोनों साथ में बड़े मजे करते हैं। पर जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होने आता है, एक फेरी आके मम्मी पेंगुइन को कहती है कि अगर वो आखिरी ट्रेन मिस कर देगी तो वो कभी भी अपने बेटे को क्लाउडलैंड से नहीं देख पाएगी, तो उसे बादल चले जाने से पहले जाना होगा। तो मम्मी और बेबी पेंगुइन हक करते हैं। दोनों दुखी थे पर स्माइल करते हुए एक दूसरे को अलविदा करते हैं। मम्मी पेंगुइन वापस क्लाउडलैंड आ जाती है और अपने बेबी को रोज देखती है, पर वो अब रोती नहीं। दोस्तों, ये कहानी जी हो के लिए उसकी माँ ने लिखी थी। तभी हम किसी को दबी सी आवाज में बातें करते हुए सुनते हैं कि हमने उसे कहा था कि बच्चा पैदा करना खतरनाक होगा। बच्चा होने से पहले वो ठीक थी। और हम देखते हैं कि जी हो की माँ इमसुआ अब नहीं रही और हम वू जिन को देखते हैं जो जी हो के पिता हैं। अब इमसुआ को गए 1 साल हो जाता है। वू जिन एक स्विमिंग पूल में काम करता है। सुबह जल्दी उठकर वो पूल साफ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी हो वू जिन के जाने के बाद अपनी माँ के कबर्ड में जाके सो जाता है। ये दिखाता है कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रहा है। आगे पूल साफ करके वापस आने पे हम देखते हैं कि वू जिन जॉब के साथ घर के काम करने में स्ट्रगल कर रहा है। वो जी हो को स्कूल के लिए उठाता है। जी हो उठते ही टीवी पर वेदर रिपोर्ट देख रहा था कि आज बारिश होगी या नहीं, पर आज बारिश नहीं हो रही ये देखकर दुखी हो जाता है। तो वो वू जिन से पूछता है कि बारिश कब शुरू होगी। इस पर वू जिन कहता है कि थोड़े ही दिनों में। इस पर जी हो वू जिन से पूछता है कि आप एक्साइटेड तो हो ना, क्योंकि जब बारिश शुरू होगी तो माँ वापस आएगी। इस पर वू जिन बोलना तो चाहता था कि वो नहीं आएगी, पर कहता है इंतजार करते हैं और देखते हैं। आगे वू जिन जी हो को स्कूल छोड़ने जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वू जिन बहुत ही धीरे साइकिल चला रहा था। एक स्कूल गर्ल भी उसे पीछे छोड़ देती है। जी हो को स्कूल छोड़ के वो अपने काम पर आ जाता है, जहाँ पे उसके साथ काम करने वाली लेडी उस पर लाइन मार रही थी, जिसपे वहाँ का बॉस भी लाइन मार रहा था। पर उन दोनों को हंसकर बात करते हुए देख वो चिढ़ जाता है और वू जिन पर बेवजह चिल्लाता है। अगले सीन में जी हो स्कूल के बाद हंगो के बेकरी में आता है। हंगो वू जिन का क्लासमेट था। बेकरी में आने पर जी हो बड़ा ही उदास था। तो हंगो के पूछने पर जी हो उससे पूछता है कि पापा भाग क्यों नहीं सकते। तो हंगो बताता है कि वू जिन बहुत काम करता है, इसलिए ज्यादा थकने की वजह से वो दौड़ नहीं पाता। पर दोस्तों, इसका मेन रीजन हमें आगे पता चलेगा। जी हो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके स्कूल में स्पोर्ट डे पर रिले रेस होने वाली थी और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ दौड़ना था। तो हंगो वू जिन की जगह दौड़ने का जी हो से प्रॉमिस करता है। जी हो इस बात से खुश हो जाता है। रेस के दिन जी हो वू जिन की राह देख रहा था, पर वू जिन का बॉस उसे पूल की लाइट्स बदलने के काम पे लगा देता है। इधर जी हो के टीम वाले बच्चे हंगो को दौड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि वो जी हो का पिता नहीं है। इस बात से जी हो बड़ा ही नाराज हो जाता है, पर तभी वू जिन आ जाता है और जी हो के साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो सिर्फ जॉगिंग कर सकता है। तो जी हो तेज दौड़ने का प्रॉमिस करता है, पर रेस के दौरान जी हो से दौड़ते हुए बैटन गिर जाता है और वू जिन को पास करने के बाद नाराज हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। पर जी हो को नाराज हुआ देख वू जिन जोर से दौड़ने लगता है। वो फर्स्ट नंबर पर दौड़ रहा था। जी हो भी ये देखकर बहुत खुश था, पर तभी वू जिन बेहोश हो जाता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। शाम को घर जाते समय जी हो वू जिन को पूछता है कि कहीं वो भी उसे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इस पर वू जिन प्रॉमिस करता है कि वो जी हो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगले सीन में वू जिन इमसुआ और जी हो का वीडियो देखते हुए उसे याद करता है। दूसरे दिन सुबह बारिश होने लगती है, जिसे देख जी हो बहुत खुश हो जाता है और वू जिन को उठा के कहता है कि बारिश हो रही है, माँ आ गई होगी, और स्टेशन की ओर भाग जाता है। वू जिन को उसके पीछे जाना पड़ता है, पर जब जी हो स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पर इमसुआ नहीं होती। दोनों वहाँ पर बहुत देर इंतजार करते हैं। वू जिन जी हो को चलने के लिए कहता है, पर वो मानता नहीं, कहता है कि माँ अपना प्रॉमिस रखेंगी। पर वू जिन अब तंग हो जाता है और जी हो के ना चाहते हुए भी उसे उठा के ले जा रहा था। पर तभी टनल में उन्हें कोई दिखता है। वो एक लड़की होती है।
जी हो झट से उसकी तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी माँ है, पर वू जिन उसे रोकता है। वू जिन डरते डरते उस लड़की के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही हमें उसका चेहरा दिखता है तो वो सच में इमसुआ जैसी दिख रही थी, जिसे देख जियो बड़ा ही खुश हो जाता है। पर वू जिन डर के दूर हो जाता है और अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। पर यह सपना नहीं होता। जब वो लड़की होश में आती है तो वो जीहो को नहीं पहचानती, और जब जीहो उसे माँ कहकर पुकारता है तो वो हैरानी से पूछती है कि तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो। अभी के लिए जब तक हमें इस लड़की की आइडेंटिटी पता नहीं चलती तब तक आसानी के लिए हम इसे इमसुआ ही कहेंगे। दोनों इमसुआ को घर ले आते हैं। घर आने पर जीहो इमसुआ को उसके फोटोज दिखाता है, पर उसे ये सब याद नहीं था। इमसुआ को कुछ भी याद नहीं है ये देखकर वू जिन जीहो को कहता है कि वो इमसुआ को नहीं बताएंगे कि वो क्लाउडलैंड गई थी, मतलब मर चुकी थी। तो दोनों ये बहाना बनाते हैं कि इमसुआ क्लाउडलैंड हॉस्पिटल में थी और अभी घर आई है, और वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। शायद उसके सर पर पत्थर गिर गया है, इसी वजह से वो अपनी मेमोरी भूल गई है, क्योंकि उन्हें डर था कि सच्चाई जानने पर वो उन्हें छोड़ के चली जाएगी। रात में वू जिन को यकीन नहीं होता कि इमसुआ सच में लौट आई है, तो वो चेक करता है कि वो कोई भूत तो नहीं। अगले दिन सुबह वू जिन पूल साफ करके जल्दी घर आ जाता है और जीहो को स्कूल छोड़ने जाता है, पर जीहो वापस घर आ जाता है क्योंकि उसे माँ के साथ खेलना था। तो दोनों दिन भर खेलते रहते हैं। शाम को जब वू जिन घर आता है तो वो उन दोनों को खेलते हुए देखता है। खाना खाते वक्त जीहो कहता है कि उसे माँ के हाथ की पसंदीदा डिश खानी है, तो इमसुआ बनाने लगती है, पर वो बनाना नहीं जानती। पर तभी सारा खाना पैन से उछलने लगता है, तो वू जिन इमसुआ को जलने से बचा लेता है। रात में इमसुआ वू जिन के पीठ पर मलम लगाती है। तब वो वू जिन से पूछती है कि हम दोनों कैसे मिले, तो वू जिन उसे बताने लगता है कि वो दोनों हाई स्कूल में 3 साल एक साथ थे। इमसुआ क्लास की टॉपर होती है और वू जिन स्कूल के स्विमिंग टीम में होता है। इसी वजह से क्लास में वो हमेशा सोते रहता है, इसलिए दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। अगले सीन में सारा क्लास स्विमिंग करना सीख रहा था, पर इमसुआ को ठीक से तैरना नहीं आता, तो वो डूबने लगती है और वू जिन उसे बचा लेता है। अगले सीन में हंगो वू जिन को पूछता है कि तुम्हें इमसुआ पसंद है ना, और साथ ही उसे चढ़ा देता है कि इमसुआ भी उसे पसंद करती है, और उसे सजेशन देते हुए इमसुआ से पेन मांगने के लिए कहता है। पर जब वो पेन मांगता है तो इमसुआ डायरेक्ट मना कर देती है और वू जिन का पोपट हो जाता है। अगले सीन में डांस प्रैक्टिस चल रही थी, पर वू जिन लेफ्टी होने की वजह से वो उसके डांसिंग पार्टनर के पैर पे पैर रख देता है। साथ ही इमसुआ भी ऐसे ही कर रही थी, तो टीचर दोनों को एक साथ डांस करने के लिए कहते हैं। पर वू जिन बहुत ही नर्वस हो जाता है और इमसुआ के पैर पर पैर दे देता है और जूता साफ करने के लिए नीचे झुकता है, पर उठते वक्त अपने सिर को इमसुआ के नाक पर दे मारता है, जिससे उसके नाक से खून आ जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों हाई स्कूल के आखिरी दिन तक बात नहीं करते। स्कूल के आखिरी दिन इमसुआ क्लासमेट से नोटबुक पर मैसेज लिखवा रही थी। वो वू जिन से भी लिखवाती है। लिखने के बाद इमसुआ चले जाने पर उसे याद आता है कि वो अपना पेन नोटबुक में भूल गया है, पर तब तक इमसुआ चली जाती है। आगे इमसुआ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है और वू जिन गांव में ही अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के पहले समर हॉलिडे में वू जिन इमसुआ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर इमसुआ के फोन उठाने पर वो डर के फोन रख देता है। वो फिर से विंटर हॉलिडे में फोन करने का सोचता है, पर आर्मी का कॉल आ जाने से उसे 2 साल आर्मी में जाना पड़ता है। आर्मी से आ जाने के बाद हंगो वू जिन को जबरदस्ती कॉल करने के लिए कहता है, और इमसुआ के फोन उठाने पर वू जिन को फोन रखने नहीं देता, तो वू जिन को मजबूरन बात करनी पड़ती है। पर ये बेवकूफ इमसुआ से अपना पेन मांगता है क्योंकि वो बहुत कीमती है। मैं हंगो की जगह होता तो वू जिन को पीट ही देता। उसने इतना भी नहीं पूछा कि कैसी हो। फोन रखने के बाद वू जिन उछलने लगता है क्योंकि इमसुआ पेन देने आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वू जिन पूरा जोकर बनकर आ जाता है। इमसुआ से मिलने पर बस पेन मांगता है और इमसुआ जाने लगती है। तभी वू जिन हिम्मत करके इमसुआ से पूछता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, तो वो हाँ कर देती है। होटल में जाने पर वू जिन इमसुआ के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है और इमसुआ को हंसाने में कामयाब हो जाता है और दोनों बहुत बातें करते हैं। आगे जब घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे तो वू जिन की बस पहले आ जाती है, तो वो कहता है कि इमसुआ के जाने के बाद वो चला जाएगा। पर इमसुआ की बहुत सारी बसेस आके चली जाती है, पर वो हर बार कहती है कि ये बस बहुत भरी हुई है तो वो अगले में जाएगी। ऐसे करते करते आखिरी बस आ जाती है तो उसे जाना पड़ता है। बस चलने लगती है, पर तभी वू जिन तेज भागते हुए आता है और बस को रुकवाता है।
जिसे देख सारे बस के पैसेंजर्स और इमसुआ हैरान हो जाते हैं। बस में आने पर वूजिन इमसुआ से पूछता है कि क्या वो उसे खत लिख सकता है, तो इमसुआ पहले तो हंसती है और वूजिन के माथे से बारिश का पानी पहुंचते हुए हाँ कर देती है। पर तभी बस का ड्राइवर उसे धक्के मारकर बस से बाहर निकाल देता है और प्रेजेंट में हम तीनों को हंसते हुए देखते हैं। अगले सीन में बारिश हो रही थी। जीहो स्कूल में होता है, तभी एक बच्चा कहता है कि ये उसके पापा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब कभी उसके पापा गाड़ी धोते हैं दूसरे दिन बारिश हो जाती है। दूसरी तरफ हम इमसुआ को देखते हैं जो घर के बाहर के स्टोर रूम को देखती है, जिसकी चाबी उसे पर्स में मिली थी। दोस्तों, ये रूम सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करने वाला है जो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में वूजिन हंगो से मिलने जाता है, पर हंगो उसे देखते ही उसके चेहरे की चमक देखकर पूछता है कि क्या तुम फिर से प्यार में पड़ गए हो। इस पर वूजिन असलियत बताने लगता है, पर तभी हंगो कहता है कि ये मत कहना कि इमसुआ वापस आ गई है। ये सुनते ही वूजिन वहां से भाग जाता है। दोस्तों, हंगो को भी क्लाउडलैंड वाली स्टोरी पता होती है। उसे लगता है कि वूजिन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो रात में पी के पेंगुइन की कॉस्ट्यूम पहन के वूजिन के घर आ जाता है और उसे पुकारते हुए कहता है कि वूजिन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और वो आगे जीहो को आवाज देने लगता है कि उसकी माँ आ गई है। इस शोर से जीहो और इमसुआ जग जाते हैं। इमसुआ बाहर जाके देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, पर जीहो उसे रोक लेता है। वूजिन हंगो को घर से बाहर धकेल देता है, पर वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है और बेडरूम के बाहर आने पर जब दरवाजा खुलता है तो वो इमसुआ को देखता है, तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह घर से बाहर भाग जाता है। हंगो के जाने के बाद इमसुआ वूजिन से पूछती है कि क्या तुमने खत लिखा, मतलब वो आगे क्या हुआ ये जानना चाहती थी। तो वूजिन उनकी दूसरी डेट के बारे में बताता है जिसमें वो मूवी देखने गए थे। मूवी देखते समय वूजिन इमसुआ का हाथ पकड़ने का सोचता है, पर पीछे बैठे आदमी का पैर पकड़ लेता है। जब ये बात उन दोनों को पता चलती है तो इमसुआ बहुत हंसने लगती है और जब दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे तो इमसुआ वूजिन के जेब में हाथ डाल देती है और वूजिन भी अपने जेब में हाथ डाल के इमसुआ का हाथ पकड़ लेता है। आगे उनकी तीसरी डेट पर वूजिन मौका देखकर इमसुआ को किस कर लेता है। अगले सीन में प्रेजेंट में इमसुआ उसकी वेडिंग रिंग पहन लेती है, इंडिकेटिंग कि वो मानती है कि वही इमसुआ है। आगे उसे क्लाउडलैंड वाली स्टोरी की किताब मिलती है और वो ये जान के हैरान हो जाती है कि वो किताब उसने लिखी है। आगे कुछ दिन वो तीनों बहुत मजे करते हैं। एक दिन पिकनिक से लौटते वक्त जब वूजिन इमसुआ और जीहो को पीठ पर उठा के ले आता है, पर घर आने पर ज्यादा थक जाने की वजह से वो दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। होश में आने पर इमसुआ पूछती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, और पूछती है कि ये कब से चालू हुआ। तो वो बताता है कि उनकी तीसरी डेट के बाद। और हम देखते हैं कि डेट से वापस आने पर इमसुआ नेशनल ट्रायल्स के लिए वूजिन को एक लकी चार्म देती है और गुड लक कहती है। वूजिन पूरा मन लगा के नेशनल्स की तैयारी करता है, पर एक दिन पूल में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वूजिन के ब्रेन में प्रॉब्लम है, वो हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर वूजिन ज्यादा स्ट्रेस लेगा या थक जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा। अब वूजिन को स्विमिंग छोड़नी पड़ती है और उसकी डेली लाइफ भी अफेक्ट होने लगती है। पर जब वो वापस आता है तो इमसुआ से कोई कांटेक्ट नहीं करता, और जब इमसुआ उससे मिलने आती है तो वूजिन उसे कहता है कि अब हम ना मिले यही अच्छा है, क्योंकि अब इमसुआ उसे पसंद नहीं है। इमसुआ ऐसे अचानक ब्रेकअप करने का रीजन पूछती है, पर वो नहीं बताता और इमसुआ नाराज होकर वहां से चली जाती है। उस दिन से 1 साल तक वो दोनों नहीं मिलते, पर वूजिन इमसुआ को एक आखिरी बार देखना चाहता था, तो वो इमसुआ से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी आ जाता है। पर जब इमसुआ उसे दिखती है तो वो किसी और लड़के के साथ गाड़ी में चली जाती है। वूजिन इमसुआ की खुशी देख नाराज हो जाता है, पर खुश भी था कि उसे उससे अच्छा कोई मिल गया। अब इस बात को 6 महीने हो जाते हैं और एक दिन अचानक वूजिन को इमसुआ का फोन आता है। वूजिन उसे लेने के लिए स्टेशन पर आता है। जब इमसुआ आती है तो वूजिन को गले लगा कर कहती है कि ये होना ही था, सब ठीक हो जाएगा। इस बात से वूजिन और हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। पर दोस्तों, सारे जवाब मूवी के एंड में मिलेंगे। और उस दिन से इमसुआ के मरने तक दोनों साथ थे और प्रेजेंट में हम दोनों को साथ देखते हैं। अगले सीन में तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वेदर फोरकास्ट टीवी पर लगता है तो वूजिन जल्दी से टीवी बंद कर देता है। आगे इमसुआ को स्टोर रूम में उसकी डायरी मिल जाती है, जिसे पढ़ के इमसुआ का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो जीहो को घर के काम करना सिखाती है, जैसे खाना बनाना और कपड़े धोना, और बात ना मानने पर वो जीहो को डांट भी देती है। ये ऐसा था कि इमसुआ को एहसास हो गया था कि उसे वापस जाना होगा। आगे इमसुआ जीहो के बचपन के वीडियोस देखकर रोते हुए दिखती है, जिसे वूजिन भी चुपके से देख रहा था।
और वूजिन हंगो के मदद से उस टनल को बंद कर देता है, इस उम्मीद में कि इससे वो वापस नहीं जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं वूजिन को एक लेडी बुलाती है क्योंकि जीहो ने उनकी गाड़ी पर फोम लगा दिया था। तो वूजिन उनसे माफी मांगता है और जीहो को घर ले जा रहा था। और ये सब करने का कारण पूछने पर जीहो रोते हुए बताता है कि जब जब उस लड़के के पापा की गाड़ी धुलती है तब तब बारिश होती है, इसलिए वो हर रोज गाड़ी को धो रहा था कि बारिश होती रहे और उसकी माँ वापस ना जाए। और रोते रोते कहता है कि हम उसे वापस नहीं जाने दे सकते। अगले सीन में इमसुआ हंगो के केक शॉप में आती है, जिसे देख हंगो की हालत खराब हो जाती है। इमसुआ हंगो से एक प्रॉमिस मांगती है जो हमें आगे पता चलेगा, और एक केक लेकर घर जाने लगती है। दूसरी तरफ वूजिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि बारिश की वजह से टनल फिर से खुल गई थी। घर आने पर तीनों जीहो का बर्थडे मनाते हैं, जिसमें इमसुआ बड़ी ही इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में जीहो के स्कूल में फंक्शन था। इमसुआ स्कूल के बाहर वूजिन की राह देख रही थी, पर पुल पर लाइट गिरने की वजह से वूजिन का बॉस बेहोश होकर पुल में गिर जाता है। वूजिन उसे बचाने के लिए पुल में कूद जाता है और उसे बचा लेता है, पर खुद भी बेहोश हो जाता है। इधर वूजिन के ना आने की वजह से इमसुआ चुपते छुपाते फंक्शन में आ जाती है। जीहो इस बात से बहुत दुखी था कि इमसुआ उसे फिर से छोड़ के जाने वाली है। इस वजह से वो उनके एक्ट के दौरान गाना नहीं गाता, बस खड़ा रहता है। पर जब आगे आके डायलॉग बोलने की बारी आती है तो वो बस खड़ा रहता है। पर जब इमसुआ उसे इशारा करके बताती है कि वो आ गई है तो जीहो डायलॉग बोलना चालू करता है, पर कुछ और ही कहता है। मैं अच्छे से सफाई कर लेता हूँ, मैं कपड़े भी धो लेता हूँ, मैं वैक्यूम क्लीनर भी चला लेता हूँ, मैं अपने पापा का ख्याल रखूंगा जैसे मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है। और ये सुन के इमसुआ रोने लगती है और सारी ऑडियंस भी भावुक होके ताली बजाने लगती है। स्कूल से बाहर आने पर इमसुआ देखती है कि धूप निकल चुकी है और बादल भी जाने लगे हैं। तो उसे क्लाउड लैंड स्टोरी के फेरी की बात याद आती है कि उसे आखिरी ट्रेन मिस नहीं करनी है। बादल जाने से पहले उसे वापस क्लाउड लैंड जाना होगा। जैसे ही जीहो देखता है कि धूप निकल चुकी है, वो स्कूल से भागते हुए घर आता है और इमसुआ को ढूंढने लगता है, पर वो घर पर नहीं होती। तभी उसकी नजर किताब पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि मम्मी पेंगुइन अगर आखिरी रेन ड्रॉप ट्रेन मिस कर गई तो वो कभी भी वापस क्लाउडलैंड नहीं जा पाएगी। तो जीहो इमसुआ को ढूंढने टनल की तरफ भागता है। इधर वूजिन को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तभी उसे होश आ जाता है और धूप निकली देख वो भी एम्बुलेंस से भाग जाता है। दूसरी तरफ इमसुआ दुखी मन से टनल की तरफ बढ़ रही थी। टनल में जाने पर उसे पीछे से जीहो पुकारता है। इमसुआ उसे गले लगा लेती है। जब जीहो उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, इस पर इमसुआ कहती है कि अब उसे जाना होगा। तब जीहो इमसुआ से माफी मांगता है कि उसकी वजह से इमसुआ की मौत हो गई। ये उसने इमसुआ के रिलेटिव से सुना था। अगर वो पैदा नहीं होता तो इमसुआ वूजिन के साथ लंबी उम्र तक जिंदा रहती। इस पर इमसुआ जीहो से कहती है कि वो उसकी वजह से इतनी खुश थी। अगर जीहो पैदा ना होता तो 100 साल जी के भी कभी खुश नहीं रह पाती, और उसे अच्छे से बड़ा होने के लिए और उसके पापा का ख्याल रखने के लिए कहती है। और वो क्लाउडलैंड से जीहो को हमेशा देखती रहेगी। दूसरी तरफ वूजिन घर आने के लिए साइकिल से तेज निकलता है, पर ट्रक से टकराने से बाल बच जाता है। साइकिल टूट जाने की वजह से भागने लगता है, पर टनल के नजदीक आते आते बेहोश होने लगता है। बेहोश होते वक्त उसे इमसुआ ने लिया हुआ वादा याद आता है। तब हम पास्ट में देखते हैं इमसुआ वूजिन को कहती है कि वो जीहो का हमेशा साथ दे जब तक कि तुम उस पर बोझ ना बन जाओ। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम उस पर बोझ हो, उस दिन तुम मेरे पास क्लाउडलैंड चले आना। वूजिन पूरा जोर लगा के उठने की कोशिश करता है और जैसे तैसे टनल तक पहुंच जाता है, और इमसुआ को देखकर दुखी होते हुए भी मुस्कुराता है, जैसे उसे जाने की अनुमति दे रहा हो, और इमसुआ चली जाती है। अगली सीन में हम दोनों को मिलकर घर के काम करते हुए देखते हैं। आगे वूजिन को उसकी दवाइयों के पैकेट में स्टोर की चाबियां मिलती हैं और इमसुआ की चिट्ठी। वूजिन स्टोर में जाके इमसुआ की डायरी पढ़ने लगता है और यहाँ पे सारे राज पता चलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इमसुआ को वूजिन पहली नजर में ही पसंद आ गया था। स्विमिंग पूल पर वो भी बाकी लड़कियों की तरह वूजिन पर लाइन मार रही थी, पर जब वूजिन उसे डूबने से बचाता है तो वो अपने आप से बहुत एम्बैरेस हो जाती है। वूजिन जब उसे पेन मांगता है तब इमसुआ ये कैलकुलेट करने में बिजी थी कि वूजिन उसे पसंद करता है या नहीं, पर वूजिन के अचानक पेन मांगने की वजह से वो हड़बड़ा जाती है और मना कर देती है, जिसका उसे पछतावा होता है। डांस प्रैक्टिस के दौरान भी इमसुआ जानबूझकर गलत डांस कर रही थी, क्योंकि उसे वूजिन के साथ डांस करना था, और उस इंसिडेंट के लिए भी वो अपने आप को कोसती है। स्कूल के आखिरी दिन भी वो वूजिन को निहार रही थी, और डायरी में वूजिन का पेन मिलने पर वो उसे संभाल कर रखती है, और बहुत बार वूजिन को कॉल करने का सोचती है पर हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन जब वो कॉल करने का सोच रही थी तभी वूजिन का फोन आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है
और आगे दोनों करीब आ जाते हैं। पर एक दिन उसे वूजिन का लेटर मिलता है कि अब से वो दोनों साथ नहीं रह सकते। वूजिन से मिलने पर भी वो कोई कारण नहीं बताता और इमसुआ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, पर वो वूजिन को बहुत मिस करती है। वूजिन जब उसे मिलने शहर जाता है तो इमसुआ गाड़ी से उसे देख लेती है और उसे पुकारते हुए उसके पीछे भागती है, पर रास्ता क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब वो होश में आती है तो वो 8 साल भविष्य में आ जाती है, जहाँ उसे वूजिन और उसका 8 साल का बेटा जीहो मिलता है और जहां वो फिर से वूजिन के प्यार में पड़ जाती है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि 6 हफ्ते से वो कोमा में थी, पर उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सपना। वो सोचती है कि अगर ये सच भी है तो वो 32 साल की उम्र में मर जाएगी और वूजिन और जीहो को पीछे छोड़ जाएगी। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, पर जैसे ही उसे याद आता है कि जीहो उसकी बेसब्री से राह देख रहा है तो वो वूजिन को फोन करती है और उसे मिलने पर कहती है कि ये सब होना ही था। अब इसका मतलब हमें साफ साफ समझ आता है कि इमसुआ ने ये क्यों कहा था। अब बहुत सालों के बाद जीहो के बर्थडे पर वूजिन इमसुआ की डायरी देखकर उसे याद कर रहा था। तभी हंगो हर साल की तरह जीहो का बर्थडे केक लेके आता है, साथ ही इमसुआ ने लिखा हुआ खत भी, जिसका वादा इमसुआ ने हंगो से लिया था। जीहो के जाने के बाद वूजिन इमसुआ की डायरी को जीहो के केक के पास रख देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस मूवी में एक बड़ा प्लॉट होल है पर कहानी अच्छी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।